नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद खबर पर बात करने वाले हैं। उड़ीसा के पुरी से। हाँ, रविवार सुबह जो घटना हुई गुंडीचा मंदिर के पास, बिल्कुल। रथ यात्रा के दौरान वहां भगदड़ मच गई। जी। हमारे पास इस पर ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट है, काफी विस्तृत है। इसमें घटना का ब्यौरा है, फिर क्या हुआ और कुछ चश्मदीदों की बातें भी हैं। हाँ, मैंने भी देखी है वो रिपोर्ट। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, फौरी तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं और शायद कारण क्या रहे होंगे रिपोर्ट के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। दुखद बात यह है कि इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा भी काफी बड़ा है। बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। यह हादसा हुआ रविवार सुबह करीब 4 बजे। हाँ, पुरी में गुंडीचा मंदिर के पास, वो सरधाबली इलाका है ना। हाँ, सरधाबली। करीब 1550 श्रद्धालु वहां जमा थे दर्शन के लिए, रथों पर जो देवता विराजमान थे। जी। और रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ का जो तात्कालिक कारण बना, वो ट्रक थे शायद। हाँ, चारमाला लकड़ी से लदे 2 ट्रक। ये लकड़ी पवित्र मानी जाती है। अच्छा, वो ट्रक अचानक से भीड़ में घुस आए। ओहो, इससे तो जाहिर है अफरा तफरी मची होगी। बिल्कुल। लोग गिरने लगे और फिर दम घुटने से मौतें हुई और कई घायल हुए। हाँ, ये चरमाला लकड़ी वाली बात, ये एकदम अप्रत्याशित थी शायद। रिपोर्ट में मरने वालों के नाम भी दिए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। बालीपटना की प्रवर्ती दास, गोदाभांगा की बसंती साहू और भुवनेश्वर के प्रेमकांत मोहंती। जी। और 50 से ज्यादा घायल जिनका इलाज चल रहा है। हाँ, अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ ट्रकों का आना ही पूरी वजह थी? क्योंकि रिपोर्ट में कुछ और बातें भी हैं। हाँ, कुछ आरोप लग रहे हैं ना। बिल्कुल, चश्मदीदों के हवाले से। जैसे एक पीड़ित महिला के पति ने एएनआई को बताया क्या कहा उन्होंने? कि हादसे के वक्त मौके पर कोई सरकारी मदद फौरन नहीं पहुंची। मतलब ना फायर ब्रिगेड, ना रेस्क्यू टीम, ना अस्पताल की टीम। अरे, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब रिस्पॉन्स टाइम बहुत धीमा था। ऐसा उनका कहना है। और एक और चश्मदीद हैं। जी। उनका कहना है कि लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, लेकिन पास में जो सूचना केंद्र था वहां से कोई मदद नहीं मिली। और एम्बुलेंस का क्या? एम्बुलेंस भी, वो कह रहे हैं, करीब 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी। 1 किलोमीटर भगदड़ वाली जगह से? हाँ, ये तो लॉजिस्टिक्स में बड़ी चूक लगती है। इतनी दूर एम्बुलेंस क्यों थी? यही सवाल है। और पुरी के ही एक निवासी हैं, स्वाधीन कुमार पांडा। अच्छा। उन्होंने तो सीधे सीधे खराब मैनेजमेंट का आरोप लगाया है। किस तरह का खराब मैनेजमेंट? उनका कहना है कि वीआईपी लोगों के लिए मंदिर में एक अलग रास्ता बना दिया गया था। अच्छा, वीआईपी रूट। हाँ, तो आम लोगों को एंट्री गेट से ही बाहर निकलने को कहा जा रहा था। तो इससे तो भीड़ एक ही जगह जमा हो गई होगी। बिल्कुल, भीड़ बढ़ गई। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि बिना पास वाली गाड़ियां भी मंदिर के पास आ रही थी। मतलब ट्रैफिक कंट्रोल भी ठीक नहीं था। हाँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाया उन्होंने। तो ये सब मिला के क्या ऐसा हो सकता है कि ये ट्रक वाला हादसा बस एक ट्रिगर पॉइंट था? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, अक्सर ऐसे घटनाओं में एक तात्कालिक कारण होता है, जैसे यहाँ हम ट्रकों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले से ही व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, जैसे भीड़ प्रबंधन ठीक नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, या आपातकालीन सेवाएं सही जगह तैनात नहीं है, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। ये वीआईपी मूवमेंट और अनाधिकृत वाहनों के आरोप इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद पहले से कुछ अव्यवस्था थी। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये रथ यात्रा है। हाँ, बहुत बड़ा आयोजन होता है ये। बिल्कुल। ये सालाना यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर लाए जाते हैं। करीब 3 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ, और देवता वहां 1 हफ्ता रुकते हैं। तो ये हादसा उसी गुंडीचा मंदिर के पास हुआ। लाखों लोग आते हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ को संभालना अपने आप में एक चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, ओडिशा के जो कानून मंत्री हैं पृथ्वीराज हरिचंदन, उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से जांच की घोषणा की है। जांच होगी? हाँ, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को भी जानकारी दी गई है और आश्वासन दिया गया है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताया है, इसे अत्यंत दुखद बताया है। ठीक है। तो अगर हम ईटीवी भारत की रिपोर्ट को समेटे तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पुरी में भगदड़ हुई, दुखद रूप से 3 मौतें हुई, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हाँ, तात्कालिक वजह पवित्र लकड़ी ले जा रहे ट्रकों का भीड़ में आना बताया गया। लेकिन इसके साथ ही गंभीर आरोप भी हैं। बिल्कुल।
मदद में देरी, एम्बुलेंस का दूर होना, वीआईपी रास्ते से भीड़ का बढ़ना, अनधिकृत गाड़ियां, मतलब खराब प्रबंधन के आरोप। हाँ, और इन सब की अब जांच होनी है। बिल्कुल, और ये घटना हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या सवाल? कि ये जो हादसा हुआ और जो जांच होगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन आगे के लिए क्या? भारत में इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन होते हैं। हाँ, बहुत होते हैं। तो उनमें आस्था और परंपरा के साथ साथ ये जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इनका संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। कैसे ये सुनिश्चित करें कि हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा सबसे ऊपर हो, खासकर तब जब कोई ऐसी अप्रत्याशित स्थिति आ जाए, जैसे यहाँ पवित्र सामग्री का आना? हाँ, जो प्लान का हिस्सा ना हो शायद। बिल्कुल। क्या हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं ऐसी आकस्मिक घटनाओं के लिए, ऐसी इमरजेंसी के लिए तैयार है? ये हमें सोचना होगा।